नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कजाकिस्तान देश के बारे में। दोस्तों कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी है अस्ताना, जिसको कि नूर सुल्तान भी कहा जाता है, जो कि इशम रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। कजाकिस्तान नॉर्थ और वेस्ट में रशिया के साथ अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसके साउथ वेस्ट में है कैस्पियन सी, ईस्ट में चाइना और साउथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ। क्षेत्रफल के हिसाब से कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है और वर्ल्ड में ये 9th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका एरिया 27,24,900 किलोमीटर स्क्वायर है। कजाकिस्तान की पॉपुलेशन और इकोनॉमी की बात की जाए तो कजाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 1.97 करोड़ है, जिसमें की मेजोरिटी यानी कि लगभग 70% लोग इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। और कजाकिस्तान की टोटल जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में है 220 बिलियन $, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। और कजाकिस्तान देश की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग कजाकिस्तान की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.24% है और कजाकिस्तान वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 66वें नंबर पर आता है। और अगर कजाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। यहाँ पर हर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सिर्फ 7 लोग ही रहते हैं। और कजाकिस्तान में मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो भी काफी ज्यादा इंक्लाइंड है फीमेल की तरफ, क्योंकि यहाँ 924 मेल्स पर 1000 फीमेल्स हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है एक्सटर्नल माइग्रेशन। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कजाकिस्तान में इंडियन मूवीज और सीरियल्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर इंडियन सिनेमा को देखना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कजाकिस्तान में बोली जाने वाली लैंग्वेज की। 1991 से पहले कजाकिस्तान यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, जिसका असर आज भी यहाँ के कल्चर और लैंग्वेज पर देखा जा सकता है, क्योंकि आज भी यहाँ पर काफी ज्यादा लोग रशियन लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। और कजाक लैंग्वेज भी काफी ज्यादा सिमिलर है रशियन लैंग्वेज के साथ। लेकिन दोस्तों कजाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक, जिसको कि 60% से ज्यादा लोग बोलते हैं। कजाक जो कि एक टर्किक लैंग्वेज है, इसको क्रिलिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जैसे कि रशियन लैंग्वेज को लिखा जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में, क्योंकि कजाकिस्तान जियोग्राफिकली एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, जिसमें कि कई सारी माउंटेन रेंजेस, स्टेपीज, लेक्स, सीज और प्लेट्यू और डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ताई माउंटेन रेंज की, जो न सिर्फ कजाकिस्तान बल्कि रशिया, मंगोलिया और चाइना में भी फैली हुई है। दोस्तों अल्ताई माउंटेन रेंज कजाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जिसमें कि फ्लोरा और फोना की काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और कई सारे ग्लेशियर और अल्पाइन सीनरी भी इसमें देखने को मिल जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कजाकिस्तान में है वह है तियान शान। और तियान शान न सिर्फ कजाकिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और साथ ही तिब्बत में भी देखने को मिल जाती है। तियान शान माउंटेन रेंज कजाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और कजाकिस्तान की सबसे ऊंची माउंटेन पीक खान टेंगरी, जिसकी ऊंचाई 7010 मीटर है, तियान शान रेंज में ही लोकेटेड है। इन दो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस के साथ जुंगेरियन अल्ताऊ, कुंगे अल्ताऊ और तरबगताई माउंटेन रेंज भी कजाकिस्तान में लोकेटेड है। माउंटेन रेंजेस के अलावा कजाकिस्तान फेमस है अपनी वाइड स्प्रेड स्टेपीज यानी कि घास के मैदानों के लिए, जो कि कजाकिस्तान में रशिया की वेस्टर्न बॉर्डर से पूरे नॉर्थ और सेंट्रल कजाकिस्तान को कवर करते हुए ईस्ट में चाइना तक फैले हुए हैं। और ये स्टेपीज सिर्फ कजाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये यूक्रेन, रशिया, मंगोलिया और चाइना में भी फैले हैं। और यहाँ पर सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसमें कि विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडी और समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अराल सी के बारे में। अराल सी कजाकिस्तान की सदर्न और उज्बेकिस्तान की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है। और अराल सी सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, क्योंकि ये इस बात का एक बहुत ही अच्छा और लाइव एग्जाम्पल है कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस लेवल तक नेचर को ऑल्टर कर सकती है। 1960s में अराल सी का एरिया 68,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा था और उस समय ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इनलैंड लेक था। लेकिन 2011 तक आते आते इसका एरिया 82% से भी ज्यादा यानी कि लगभग 55,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा कम हो गया। और 2018 तक 87% से भी ज्यादा इसके एरिया में कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिस्ट ने इसे 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर कहा है। दोस्तों अराल सी के श्रिंक करने के पीछे जो रीजंस हैं उनमें से पहला है वाटर डाइवर्जन फॉर इरिगेशन, जो कि सबसे
बड़ा रीजन भी है अराल सी के श्रिंक करने का, क्योंकि दो मेन रिवर्स अमू दरिया और सिर दरिया जिनसे कि अराल सी को सबसे ज्यादा पानी मिलता था, सोवियत गवर्नमेंट के इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से इन रिवर्स से पहुंचने वाले पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था उन नहरों के जरिए सेंट्रल एशिया के दूसरे इलाकों में जहां पर पानी की कमी की वजह से फार्मिंग करना मुश्किल था। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज के चलते ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा पानी का वेपोराइजेशन और रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस भी इसके सूखने की वजह बने हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सी के बारे में। दोस्तों अराल सी के साथ साथ कजाकिस्तान की एक काफी बड़ी बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ भी जुड़ती है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है और इसकी वजह से कजाकिस्तान को काफी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि फिशरी एक्टिविटीज। खाने के साथ साथ ये कैस्पियन सी के आसपास रहने वाले कजाकिस्तानी लोगों के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा सोर्स है और रीजन की इकोनॉमी के लिए काफी हेल्पफुल है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। कैस्पियन सी कजाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करता है और सस्ता और आसान रूट प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तीसरा जो बेनिफिट है कैस्पियन सी का वो है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। कैस्पियन सी में काफी बड़े अमाउंट में नेचुरल गैस और ऑयल रिसोर्सेज की प्रेजेंस है, जो कि कजाकिस्तान की बढ़ती एनर्जी डिमांड को पूरा करने में काफी हेल्पफुल होने वाली है और कजाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में इसको बेचकर भी अच्छा पैसा कमा सकता है। दोस्तों अराल सी और कैस्पियन सी के साथ साथ कजाकिस्तान में एक और लेक है जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में, जिसका नाम है लेक बालखश। और ये लेक इतनी यूनिक इसलिए है क्योंकि इस लेक के एक बहुत बड़े ईस्टर्न पार्ट में फ्रेश वाटर देखने को मिलता है और वहीं वेस्टर्न पार्ट में सॉल्ट वाटर मिलता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लेक के ईस्टर्न पार्ट में इली रिवर अपना पानी ड्रेन करती है, जिसकी वजह से इस लेक के ईस्टर्न पार्ट में फ्रेश वाटर की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कजाकिस्तान के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के बारे में। दोस्तों कजाकिस्तान के बारे में ये बात आप सभी को हैरान कर सकती है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और पहली स्पेस लॉन्च फैसिलिटी जो है वो कजाकिस्तान में है, जिसको कि 1955 में सेटअप किया गया था और यहाँ से कई हिस्टोरिकल मिशन को लॉन्च किया जा चुका है, जैसे कि 1961 में यूरी गैगरिन की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। न सिर्फ हिस्टोरिकल मिशंस बल्कि आज भी इसका यूज किया जाता है मिशंस को लॉन्च करने के लिए। कजाकिस्तान में होने के बावजूद भी इसको ऑपरेट रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा ही किया जाता है और रशिया ने यहाँ से अपने कई इंपॉर्टेंट मिशंस को लॉन्च किया है, जिनमें से एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना भी शामिल है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कजाक ईगल हंटिंग के बारे में। ईगल हंटिंग, जिसको लोकली बैरकुची भी कहा जाता है, इसको कजाक कल्चर में हजारों सालों से यहाँ की नोमैडिक ट्राइब्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता रहा है, जिसमें कि ये लोग जंगल से एक ईगल के बच्चे को उठाते हैं, उसको पालते हैं और हंटिंग टेक्निक सिखाते हैं और फिर बाद में जब ये बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसका यूज करते हैं खरगोश, लोमड़ी और चूहे जैसे शिकार को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे कजाकिस्तान के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जय हिंद।